हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। तो अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो आपका ये सपना एसएससी सीपीओ पूरा कर सकता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एसएससी सीपीओ होता क्या है और आप इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि हम आज क्या क्या बात करेंगे। तो आज हम एसएससी सीपीओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है ये देखेंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और एज कितनी चाहिए, फ़ीस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो एसएससी सीपीओ एक काफ़ी बेहतर पोस्ट मानी जाती है। तो इसके लिए आप में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और फिज़िकल फिटनेस होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकलता है। एसएससी ही इसका पेपर कंडक्ट कराती है। आगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पेपर फर्स्ट होता है ये होता है रिटन एग्ज़ाम। इसके बाद होता है इसका फिज़िकल टेस्ट। इसके बाद होता है इसका एक और रिटन टेस्ट। इसके बाद होता है इसका मेडिकल टेस्ट। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होता है फाइनल सिलेक्शन। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहली पोस्ट है दिल्ली पुलिस की। ये एसएससी सीपीओ की सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है दिल्ली पुलिस की। ज़्यादातर बच्चे इसी को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस ही एक केवल ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो आगे देखते हैं हम सीएपीएफ में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो सीएपीएफ में आती है बीएसएफ और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी। ये एसएससी सीपीओ की सभी पोस्ट हैं। आप इन फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं एसएससी सीपीओ के थ्रू। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि कितनी एज चाहिए। तो अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कुछ छूट दी जाती है, जैसे SC/ST को 5 साल की छूट दी जाती है और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आपने इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। इसके बाद हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो UR, OBC और EWS की जो फ़ीस होती है वो 100 रुपये रखी जाती है और SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं होती और ऑल कैटेगरी फीमेल्स की भी कोई फ़ीस नहीं होती। इसके बाद हम स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड नंबर पर होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। फिर तीसरे नंबर पर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और फोर्थ पर आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इससे रिलेटेड एक इसके सिलेबस के बारे में और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, इसके लिए मैं आपको लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। ऐसे ही जनरल नॉलेज से भी 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स से और मैथ से भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और इंग्लिश से भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें PST और PET होते हैं। तो हम पहले PST की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मेल के लिए हाइट मांगी जाती है ये होती है 170। इसमें जनरल, OBC और SC के लिए जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। मेल के लिए जो चेस्ट रखी जाती है ये है 80 से 85 के बीच, यानी कि 80 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है जनरल, OBC और SC के लिए। फीमेल की हाइट नापी जाती है और फीमेल के लिए जो हाइट ली जाती है ये होती है 157 सेंटीमीटर।
इसी तरह हम एसटी के लिए जो मेल की चेस्ट होती है वो 77 सेंटीमीटर मांगी जाती है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और एसटी की जो फीमेल होती है उनके लिए जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम फिज़िकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो जो आपका फ़िज़िकल में आपको 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मांगी जाती है। इसके बाद 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस मांगी जाती है। सॉरी, यहाँ पर 1.6 होगा, 6 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर होगा। 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं हम, तो 3.65 मीटर आपको कूदना होता है। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 1.2 मीटर हाई जंप मांगी जाती है इसमें, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं तो 16 lbs होता है इसका वेट और आपको 4.5 मीटर तक फेंकना होता है। इसे 3 चांस दिए जाते हैं, जैसे वो होता है ना गोला फेंक वगैरह, तो ये होता है इसमें। फ़ीमेल की बात कर लेते हैं हम, तो फीमेल के लिए आपको 18 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना होता है। 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ होती है। और लॉन्ग जंप देख लेते हैं हम, 2.7 मीटर के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं और हाई जंप 0.9 मीटर आपको कूदना होता है, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसके बाद होता है इसका पेपर सेकंड। सबसे पहले हमने बात की पेपर फर्स्ट की, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद होता है फिज़िकल, जिसकी हमने अभी बात कर ली है। फिर तीसरे नंबर पर होता है हमारा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपसे केवल इंग्लिश पूछी जाती है 200 मार्क्स की और 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें 200 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो इसके बाद होता है मेडिकल। मेडिकल हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके जो है क्या क्या वहाँ पर जांच होती है किस किस चीज़ की। तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा, फिर लेजिक सर्जरी होगी और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, फुट नॉक देखा जाता है, नी टेस्ट होता है और आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है, उसका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और बॉडी चेकअप होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है और हैंड की मूवमेंट देखी जाती है। तो ये आपका मेडिकल में होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें एग्जामिन की जाती है, जैसे कि कान की जांच की जाती है, दांत की जांच की जाती है और आपके जो है ये वेरिकोस वेनस की जांच की जाती है और आपके हाथों की जांच की जाती है, आर्म्स की जांच की जाती है और आपके स्पाइन की जांच की जाती है, हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जांच की जाती है और बवासीर की भी आपकी जांच की जाती है। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है। इसके बाद सीधा फाइनल कट ऑफ लगती है। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सम इंस्पेक्टर इन CAPF और सम इंस्पेक्टर मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सम इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। तो जो आपको सैलरी मिलती है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलती है, जिससे आपका बेसिक पे जो बनता है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होता है। ये 1,12,400 वो है जब तक आप नौकरी करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तो आप 1,12,400 तक पहुँचते हैं। ये अभी बेसिक सैलरी है। इसमें अभी काफ़ी सारे अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे कि DA हुआ, DNS अलाउंस और TA, HRA और काफ़ी सारे और अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी पहुंचती है, 55-60 हज़ार रुपये तक आप अच्छा कमा लेते हैं। और ऐसे ही हम सब इंस्पेक्टर इन CAPF की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लेवल है इसमें भी लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। जो आपका बेसिक पे बनता है ये बनता है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। तो इसके बाद आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि DA, TA, HRA और अलग अलाउंसेस मिलकर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी पहुंचती है। तो सब इंस्पेक्टर एक काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो अभी हमने बात करी है ये आपने देख ही लिया है, तो आप इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कीजिए। अभी इसके फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दी है, तो आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि SSC CPO की कट ऑफ क्या होती है, कितने नंबर लाने होते हैं आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में जो मेल के लिए कट ऑफ होती है, सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। ये 2018 की है कट ऑफ।
जो यूआर की कट ऑफ गई थी ये गई थी टीयर 1 की पेपर फर्स्ट जो होता है रिटर्न है एग्ज़ाम, ये 140.08 गई थी और ओबीसी की 133.36 और एसटी की 111.17, एससी की 114.23, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की गई थी 59.64। और जो टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल हुए थे इसमें जो यूआर के लिए जो छाटे गए थे ये छाटे गए थे 5,902, ओबीसी से लिए गए थे 6,736, एसटी से 1,713 और एससी से 3,065। तो इस तरह से जो टोटल बच्चे आए थे ये आए थे मेल के 17,416 जिन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई किया था। इसके बाद हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए जो वैकेंसी गई थी वो गई थी 137.60, ओबीसी के लिए गई थी 127.51, एसटी के लिए गई थी 99.50, एससी के लिए गई थी 110.31। जो इनमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इसमें जनरल से 735, ओबीसी से 812, एसटी से 237 और एससी से 386। तो इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट्स थे ये थे 2170। इसके बाद हम 2018 सीपीओ की फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल पोस्ट लेने के लिए अपना मतलब नौकरी लेने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं। तो सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट है हमारे पास दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की पोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, सबसे फेमस पोस्ट है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। तो जनरल की बात कर लेते हैं तो 349.02 जनरल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 338.47, एससी की गई थी 310.90, एसटी की गई थी 302.75, बीएसएफ की गई थी 322.46 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए गई थी 313.33, एससी के लिए गई थी 253.23 और एसटी के लिए गई थी 256.19। सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ये, इसके लिए जनरल की कट ऑफ गई थी 317.04, ओबीसी के लिए गई थी 309.62, एससी के लिए गई थी 244.65 और एसटी के लिए गई थी 248.22। आईटीबीपी की बात करते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है इसकी फुल फॉर्म। इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 342.87, ओबीसी की 322.93, एससी की 292.57 और एसटी की 271.06। इसके बाद एसएसबी की बात कर लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल की। जनरल की कट ऑफ गई थी 338.98, ओबीसी गई थी 329.63, एससी की गई थी 296.02 और एसटी की गई थी 289.10। इसके बाद हम 2018 में जो फीमेल की फाइनल कट ऑफ गई थी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में फ़ीमेल की जो जनरल कैटेगरी से कट ऑफ गई थी ये गई थी 320.66, ओबीसी से गई थी 309.50, एससी की गई थी 246.03 और एसटी की गई थी 277.45। बीएसएफ की जनरल की बात कर लेते हैं 310.61, ओबीसी के लिए 303.23, एससी के लिए 223.26 और एसटी के लिए गई थी 261.63। सीआरपीएफ की फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं होगी, इसके लिए कोई कट ऑफ नहीं गई है। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी से जो फीमेल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 318.18, ओबीसी के लिए गई थी 305.78, एससी के लिए गई थी 243.15 और एसटी के लिए गई थी 258.83। एसएसबी की भी कोई पोस्ट नहीं होगी, इसलिए इसकी भी कोई कट ऑफ नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये था एसएससी सीपीओ के बारे में पूरी जानकारी। तो आज हमने इसके बारे में सबको जाना है कि इसका रिटन टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल के बारे में बात करी और पेपर 2, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन तक हमने इसकी बात करी। इसके लिए मैं इसकी तैयारी कैसे करें और इसका सिलेबस और इसके लिए क्या बेस्ट बुक्स हो सकती है, आप अपनी तैयारी बेसिक से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि एसएससी सीपीओ की भी एक वैकेंसी होती है जिससे आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं काफ़ी सारी फोर्सेस में और दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।